श्री राधे बोले व्यास जी महाराज की जय। घन घोरी नमो नमो जय कुंज महल नमो नमो या सुख नमो नमो श्री कुंज विहार नमो नमो प्रीतम चित पग पग पे प्रयाग राजे सब के कुछ कोट कोट खासे सब के कुछ कोट खासे सब के कुछ कोट खासे जमुना में जगन्नाथ रेणुका रामेश्वर पर पर थे बसत जहाँ अयोध्या के वासी पर पर पे बसत यहाँ अयोध्या पर पर पे स्वर्ग अपवर्ग व्यथाले करेंगे क्या जानते नहीं हो हम वृंदावन प्यारी राधा
चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे केशव कुंज बिहारी, हे केशव कुंज बलिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं। हे केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं। हे केशव कुंज बिहारी, तोहे नित नित शीश नवाऊं। हे मोहन मदन मुरारी, तोहे नित नित शीश लगाऊं। हे मोहन मदन मुरारी, है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना टूटी देखी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना टूटी देखी। मुझ साना सुंदर होगी, ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं। हे केशव कुंज बिहारी, जो आए शरण बिहारी, विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण बिहारी, विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा करना, हम सब पर कृपा करना, जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं। हे केशव कुंज बिहारी, अधरों पर मुरली धारी, मुस्काए रमण बिहारी। अधरों पर मुरली धारी, मुस्काए रमण बिहारी। तेरी सबके सब बलिहारी, तेरी सबके सब बलिहारी। हे केशव कुंज बलिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं। हे केशव कुंज बिहारी, तोहे नित नित शीश नवाऊं। हे मोहन मदन मुरारी, हे नित नित शीश लगाऊं। हे मोहन मदन मुरारी, हे केशव कुंज बिहारी, हे केशव कुंज बिहारी। हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जलेन शीतले। हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिकग्रहणं हस्तप्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जजनेन जजनमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यैश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त
गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, नंद के लाला की जय जय। श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नंद के लाला की जय। जय जय श्री राम। हरे नमः परमहंसास्वादित चरणकमलच्छन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाभिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर
चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री श्री राधे। चलिए हम अपने मन को पुनः मथुरा मंडल में नंद भवन की ओर लेकर के चलें। अपने अपने मोबाइल की घंटी बंद कर लें ताकि आपका मोबाइल जब बजता है तो आप तो डिस्टर्ब होते ही हैं, पड़ोसी भी सब गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए उत्तम तो यह है कि स्विच ऑफ कर लें, अन्यथा स्विच ऑफ न कर सकें, इमरजेंसी हो तो उसका टेंटुआ मच सकते हैं। उसकी घंटी बंद कर लें ताकि वो आपको डिस्टर्ब न करें। और अब माताएं थोड़ा घर गृहस्थी की बातों से विश्राम लेकर नंद भवन की ओर अपने मन को लेकर के चलें। आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। ओ आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कौन पुण्य कर आई जसोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा। कौन पुण्य कर आई जसोदा मैया। कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। कौन पुण्य कर आई जसोदा। कौन पुण्य कर आई यशोदा। गोद भरी कर तार बधैया बाज रही। वो जगी गोद भरी कर तार बधैया बाज रही। ओ आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही। वो आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बधाई हो। वृंदावन बिहारी लाल जय हो। जय हो। कंचन थार लिए ब्रज युवती। 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 गावत मंगल चार बधैया बाज रही। खुशबनी गावत मंगल बधाई हो। बधैया बाज रही। ओ आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही। वो आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। जय हो। बलिहारी।
मुदित मन बाबानंद जो करत मुदित मन बाबानंद जो करत मुदित मन बाबानंद जो करत मुदित मन यथा योग्य सत्कार बधैया आज यथा योग्य सत्कार बधैया बाज आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज बधाई हो। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए सुर नर मुनि दर्शन को आए 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 सुर नर मुनि दर्शन को आए सुर नर मुनि दर्शन को आए कपट रूप तन धार बधैया बाज ओ आज कपट रूप तन धार बधैया बाज आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज ओ आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज बधैया बाजे 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की बंसी वाले ग्वाल की जय बोलो नंदलाल की जय बोलो गोपाल की जय बोलो नंदलाल की जय बोलो गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीदी बाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीदी बाल की कौन को दे हाथी घोड़ा और ओदे बाल की छोरन को हाथी घोड़ा उड़ने को बाल की छोरन को लाडू पेड़ा उड़ने को लापसी छोरन को लाडू पेड़ा उड़ने को लापसी छोरन को हीरो होंडा उड़ने को मारुति नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की बंसी वाले लाल की जय कन्हैया लाल की जय होदा उदयाल जय बोलो नंदलाल की जय बोलो गोपाल की जय बोलो नंदलाल की जय बोलो गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्व
स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् देवार्चनं तथा कार्यामास विधिवत् देवार्चनं तथा नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना जाता ह्लादो महामना जाता ह्लादो महामना जाता ह्लादो महामना जाता ह्लादो महामना। बोल नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधेश। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में समुपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, कल हम सब ने कन्हैया के जन्म महोत्सव का दिव्य आनंद 10वें स्कंध में पंचम अध्याय के 18 श्लोकों के द्वारा मनाया। सुखदेव जी महाराज ने इस महोत्सव को 18 श्लोकों में ही गाया और लगता है 18,000 श्रीमद् भागवत के श्लोकों का आनंद इन 18 श्लोकों में प्रकट कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं नंद भवन में बेटा नहीं हुआ अपितु जाता ह्लादो, आह्लादो जाता, मूर्तिमान आनंद ही बालक बन करके आ गया, इसलिए नंद के आनंद भयो। नंद के घर बेटा नहीं बल्कि पुत्र के रूप में आनंद ही मूर्तिमंत प्रकट हो गया। सबसे पहले विप्रान आहूय, वेदज्ञ ब्राह्मण सब बुलवाए, कोई एक वेदी, कोई दो वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, ऐसे सब वेद पाठी जो विद्वान ब्राह्मण थे उन सबको बुलवाया। एक वेदी ब्राह्मण कहते हैं उपाध्याय को, उपाध्याय ब्राह्मण जो होते हैं वो एक वेदी कहलाते हैं। बाकी दो वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी तो प्रसिद्ध हैं, एक वेदी आपने नहीं सुने होंगे। तो इस प्रकार से सभी ब्राह्मण आए, उन्होंने जात कर्म संस्कार करवाए। बाबा आनंद ने उन ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान दिया। ब्राह्मण सब प्रसन्न चित्त हो गए। सूत मागध बंदी जनों की विराट भीड़ लगी। बाबा आनंद से जो भी कोई कुछ मांगता है बाबा आनंद उसे दुगना करके देते हैं। लक्ष्मी जी साक्षात खजाने में आके विराजमान हो गईं। बाबा ज्यों ज्यों लुटाते हैं खजाना त्यों तो बढ़ता नजर आता है। रमा क्रीडन बहु नृपा, कितना वक्त बीत गया उत्सव मनते पता ही नहीं चला। होश आया तो नंद बाबा बोले भाई ब्रजवासियों चूक है गई। काय बात की? नंद बाबा बोले हम गायबे बजाबे में इतने मस्त है गए कि अब की बार इनकम टैक्स जमा कर वो ही भूल गए। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैयाँ हैं, दूध दही का बड़ा कारोबार है, इसलिए कंस ने टैक्स लगा दिया। इनकम टैक्स माने आयकर। तो नंद बाबा बोले ब्रजवासियों अब तुम चिंता मत करो, छोरा तुम्हारो ही है, घर भी तुम्हारो ही है, प्रेम से तुम उत्सव मनाते रहो। मोह ने समय दो तो मैं कंस को कर दे के तुरंत वापस लौट के आऊँ। वाला बोले बाबा तू प्रेम ते जा, घर की चिंता छोड़, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है भाई। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः।
बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आएगी, कन्हैया की मौसी, समझ गए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। नगर ग्रामों से बालकों की हत्या करती हुई हत्यारिन पूतना ने जो गोकुल में प्रवेश किया तो गली गली से आवाज आई, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और नाम है मेरो पूतना। देखूं तो सही कौन को पूत है। तो कुछ गोपियां जो मंगल गीत गाती जा रही, पूतना समझ गई ये वहीं जा रही होंगी। बड़ी खतरनाक राक्षसी थी, पर माया के द्वारा परम मनोहर दिव्य रूप इसने बना लिया और उसी गोपियन की भीड़ में मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बिल्कुल ऐसी बन ठन के तैयार भई कि ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई हो। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं, मानो वैकुंठ से भगवती श्री देवी अपने प्रियतम श्री नारायण का दर्शन करने के लिए धराधाम पर उतर आई। इतना दिव्य रूप बनाया और सभी गोपियों के साथ नंद भवन में जाके सभी गोपियां बधाई देने लगी, तो इसने भी नाटक करना चालू किया। अरे जसोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। बहना मैंने जैसी सुनी कि तेरे बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो सुनते ही खुशी में बिल्कुल बावरी है गई। सब काम छोड़ के तेरे लाला को देख भी आई हूँ, और तू आंखें फाड़ के ऐसे का देख रही है, ना पहचानी? हम मैया नीचे से ऊपर ताके, हे भगवान ये मेरी बहना कहाँ से आ टपकी, आज से पहले तो कबू ना देखी। पर मेरो भी तो भुलक्कड़ स्वभाव है, कोई सगी बहन न सही तो चचेरी ममेरी फुबेरी का दूर रिश्ते की होगी। अब मैं एकदम पूछूं कौन है तो बुरो मान जाएगी। अब अपने घर में जो भी कोई आवे तो बुरो मान के न जावे। सो मैया मन में शंका भी करती जा रही है और हंस के स्वागत भी कर रही। आओ आओ बहनाओ, तुम सबन को ये आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में खुशी को दिन आयो। अब तू मेरे छोरा को बढ़िया सो आशीर्वाद दे, फिर मैं फुर्सत में बैठ के बात करूंगी। कहाँ है तेरा छोरा? मैया बोली वो वहाँ पे पालने में सोवे। मिल गया मौका, पूतना चल पड़ी पालने की ओर। प्रभु ने पालने में लेटे लेटे तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आ रही हैं। पूतना को देखते ही पट्ट से प्रभु ने आंख बंद कर ली। विबुध्यताम बालक मारका गृहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए, इस पर आचार्यों ने बड़े सुंदर सुंदर अनेक भाव दिए। दो चार भाव सुनिए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु को लगा कि हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है श्री गणेश मौसी जी से ही होने वाला है। तो इतना बड़ा अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं, तो चलो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए आंख बंद करके कन्हैया मंगलाचरण करने लगे। एक संत कहते नहीं ये बात नहीं थी, तो बोले गोविंद ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु को लगा हम ब्रज में आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, और ब्रज रस का स्वाद भी नहीं चख पाया। मौसी जी आ गई हमको जहर पिलाने के लिए, तो जहर पीवे को हमें अभ्यास ना है। ये अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को बड़ो जोरदार है। सो आँख बंद करके भोले बाबा को ध्यान करवे लगे, भोलेनाथ जल्दी जल्दी आओ या जहर से आप ही निपटी हो, हम तो दूध घी खावे वाले हैं। इसलिए आँख बंद करके शिव जी को ध्यान करने लगे। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान के हाथ से जो भी जीव मरता है वो किसी दिव्य लोक में जाता है। भगवान के हाथ का मरा कभी कोई नरक में नहीं जाएगा। और दो मार्ग प्रमुख हैं, सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग। तो भगवान को लगा इसको मार के किस लोक में किस रास्ते भेजूं।
तो मानो भगवान के जो दोनों नेत्र हैं वो सूर्य और चंद्रलोक हैं, तो मानो दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि पूतना को हम तो अपने लोक में घुसने नहीं देंगे, आपको जहाँ मर्जी आवे तहाँ भेजना। इसलिए प्रभु के नेत्र बंद हो गए, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए, भगवान मायापति हैं, भगवान की दृष्टि के सामने माया टिक नहीं सकती, और पूतना माया के द्वारा ही मनोहारिणी बन के आई है। वास्तव में तो खतरनाक राक्षसी है, परंतु रुचिर रूप धर प्रभु पह आई। सुंदर रूप माया के द्वारा इसने बनाया है, असली रूप तो इसका भयंकर है। तो भगवान को लगा हम हैं मायापति और सामने आके खड़ी है ये मायावती, तो मेरी दृष्टि कहीं इसके ऊपर पड़ी तो इसका मायावी रूप मिट जाएगा और असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, और उसे देखते ही मेरे घर में हड़कंप मच जाएगा, सारा आनंद जन्म का हमारा किरकिरा पड़ जाएगा। इसलिए जैसी सुंदरी बन के मौसी जी आई हैं वैसी ही बनी रहने दो, हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि इनकी पोल पट्टी न खुल जाए। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने सोचा कि हमने अब तक बड़ी दिव्य माताओं का स्तनपान किया है, जसोदा मैया, देवकी मैया, ये तो तपस्विनी माताएं हैं जिनका हमने दुग्धपान किया। ये पहला मौका है जो महापापनी हत्यारिन पूतना अपना स्तनपान कराने आई है, और पिलाए बिना छोड़ने वाली नहीं है, पीना पड़ेगा ही। तो जैसे माताएं जब बच्चों को दवा पिलाती हैं ना, कड़वी दवा, तो कहते हैं बेटा आंख मूंझ के पी जा। तो भगवान को भी लगा आज हमें भी हत्यारिन का दूध पीना पड़ेगा, तो चलो आंख मूंझ के आज हम भी करे ही कर लेते हैं, पिए ही लेते हैं, इसलिए आंख बंद कर ली। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो आंखें चार हो जाती हैं, प्रेम उमड़ने लगता है। तो कहीं हमसे मौसी जी की आंखें चार हो गईं और हमारे प्रति इनके मन में प्रेम उमड़ पड़ा तो ये हमको छोड़ के चली जाएगी। वो कहीं हमको छोड़ के यहाँ से चली गई तो मेरे संगी साथी ब्रज में जितने बालक पैदा हुए सबको जहर खिला के मार डालेगी। इसलिए मौसी जी से हमारी आंखें चार न हो जाएं और हमें छोड़ के ये न यहाँ से निकल जाएं, इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद कर दिए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए। कोई पात्र पर दृष्टि जाएगी तो दृष्टि बिगड़ जाएगी। तीन का कभी जीवन में भरोसा मत करना, दृष्टि, भ्रष्टि और ट्रष्टि, इन तीन का कोई ठिकाना नहीं। दृष्टि कब बिगड़ जाए? वृष्टि माने बरसात, पहले दिन देख लिया ना, कोई ठिकाना थोड़ी है ये कब उमड़ घुमड़ करके बरसने लग जाए। और उसी प्रकार अपना जो ट्रस्ट होता है ना, उसका कब कौन सा ट्रस्टी क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं। तो भगवान को लगा दृष्टि हमेशा पात्र पर ही डालनी चाहिए, को पात्र पर नहीं। पूतना हमारी दृष्टि का पात्र है नहीं। वेद भगवान सावधान करते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। इस वेद मंत्र का यही तात्पर्य है, कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम, कानों से हे प्रभु हम हमेशा पवित्र कल्याणमयी बातें सुने, और अक्षभिः भद्रं पश्येम, आँखों से कल्याणकारी पवित्र दृश्यों का दर्शन करें। भगवान ने मानो सोचा कि एक सुंदरी रामावतार में भी हमारे सामने आ गई थी, आप समझ ही गए होंगे, श्रीमती सुपनखा देवी। वो भी बड़ा जबरदस्त मेकअप करके आई महाराज। रुचिर रूप धर प्रभु पै आई, बोली बचन बहुत मुस्काई, खूब बातें बनाई।
परंतु उसकी सारी बातें भगवान ने सुनी, एक बार भी उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा राम जी ने। क्यों? रामचंद्र परांदारान चक्षुषा नाभिपश्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ठहरे, पर नारी को कभी निगाह उठा के देखते ही नहीं है। तो क्या आज तक राम जी ने किसी स्त्री को नहीं देखा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखते तो हैं, परंतु सूपनखा जैसी को नहीं देखते। यही राम जी जब आगे चले तो सबरी माँ से, सबरी मैया से कहते हैं, हे गजगामिनी अरि ओ भामिनी। अब बताओ, बेचारी बुढ़िया सबरी जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और जर्जरित काया, हाथ पैर कांप रहे हैं, और उस बुढ़िया से गजगामिनी कह रहे हैं। बताओ, करे बरे गामिनी कहा है सबरी से। तो ऐसा क्यों? क्योंकि राम जी तन के सौंदर्य को नहीं अपितु मन के सौंदर्य को देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तन कितना भी सुंदर हो, पर मन खराब है। मन में खराबी क्या है? छल कपट जो भरा है, ये मन की खराबी है। इसलिए भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोले मन में खराबी क्या होती है महाराज? भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये जो छल कपट मन में भरा है, यही तो मन की खराबी है। मन की मशीनरी को ठीक करो। गाड़ी की बॉडी पुरानी भी हो, खरोंच भी लगी हो, चलेगा। मशीन बढ़िया होना चाहिए भीतर की। इंजन फर्स्ट क्लास है, गाड़ी चलेगी, कोई खतरा नहीं। और इंजन में खराबी है भीतर से, तो ऊपर से बॉडी चाहे जितना चमका लो रंग रोगन से, गाड़ी कब ठप्प हो जाए कोई ठिकाना नहीं। तो भगवान कहते हैं तन उतना सुंदर न सही, पर मन सुंदर है तो हमें पसंद है। सबरी माँ का मन सुंदर है और सूपनखा का तन सुंदर है। बाहरी मेकअप बढ़िया था। और भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे कपट अच्छा नहीं लगता, तुम जैसे हो वैसे ही आओ, पर हो कुछ और बनो कुछ। ये बनावटी बातें, बनावटी व्यवहार भगवान को कतई पसंद नहीं। पहली मुलाकात में हनुमान जी भी पंडित जी बन के पहुंच गए थे, बानर बन के पहुंच गए, बामन। विप्र रूप धर कपित गयऊ माथनाय पूछत अस भयऊ। विप्र बन करके गए और जैसे ही प्रणाम किया माथनाय, भगवान समझ गए ये असली पंडित नहीं लग रहा भाई, ये कोई सरकारी ब्राह्मण है भाई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, धनुधारी हैं, और ये पंडित जी हमको सिर झुका के दंडोत कर रहे हैं। अरे पंडित जी को प्रणाम सब करते हैं, तो ये विप्रदेव कैसे हैं जो हम ठाकुर साहब हैं हमको प्रणाम कर रहे हैं? माथ नाय पूछत। प्रश्न है को तुम श्यामल गौर शरीरा। भगवान बोले पढ़ा लिखा तो लग रहा है, विद्वान है। वाणी से व्यक्ति के बोलते ही उसकी योग्यता, उसका वैदुष्य, उसकी शिक्षा प्रकट हो जाती है। उसके शब्दों का जो चुनाव है, बोलने का जो ढंग है, वो उसकी सारी योग्यता प्रकट कर देता है। तो हनुमान जी के शब्दों में भगवान प्रभावित हो गए। विद्वान आदमी है, ब्राह्मण, पढ़ा लिखा है। क्यों, कैसे जाना? वाल्मीकि रामायण में तो भगवान ने बहुत विस्तार से लक्ष्मण जी से हनुमान जी के शब्दों की प्रशंसा की है। व्याकरण, वेद, न्याय आदि के शास्त्रों का ये महापंडित ब्राह्मण है, ये इसके शब्दों से प्रतीत हो रहा है, ऐसा भगवान बोले हैं वाल्मीकि रामायण में। पर तुलसीकृत रामचरितमानस में ही देखिए, हनुमान जी बहुत संभल करके बोल रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। अब देखो धनुष बाण लिए राम जी हैं तो लगते हैं कोई क्षत्रिय हैं, परंतु तापस वेश विशेष उदासी हैं तो लगता है कोई महात्मा है। भाई तपस्वी जैसा बलकल वस्त्र धारण है तो लगता है कि कोई
ऋषि कुमार होंगे, ऋषि पुत्र होंगे। तो ऋषि कुमार कहूं कि राजकुमार कहूं, तो शब्द कहीं संबोधन का बिगड़ ना जाए। अब हम पंडित जी हैं और कोई हमसे गलती से कहे आओ ठाकुर साहब, तो बुरा नहीं लगेगा। भाई हम पंडित जी हैं, जबरदस्ती तुमने ठाकुर साहब बता दिया, भले ही उसने भूल से कही हो या किसी भ्रम से कहा हो। अथवा कोई ठाकुर साहब आ रहे हो, आओ आप कहो आओ पंडित जी महाराज, तो ठाकुर साहब बुरा मान जाएंगे। तो संबोधन इतनी सावधानी से करना चाहिए कि आपका संबोधन गलत ना हो जाए कि किसको क्या बोला जा रहा है। राम जी के स्वरूप में जटाजूट को देख करके ऋषि कुमार दिखाई पड़ रहे हैं, धनुष बाण को देख करके राजकुमार लग रहे हैं। तो क्या संबोधन किया जाए? हनुमान जी को लगा कि संबोधन गलत ना हो जाए, इसलिए ना ठाकुर साहब और ना ऋषि कुमार और ना राजकुमार कुछ नहीं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, हे श्याम स्वरूप वाले और गौर स्वरूप धारी, श्याम सुंदर और गौर सुंदर आप दोनों कौन हैं? माने शब्द बहुत चुनिंदा है। तो राम जी खुश हो गए। खैर आप सब रामचरितमानस के प्रेमी हैं, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, नहीं तो राम कथा फैल जाएगी। पर संकेत कर रहे हैं। राम जी ने अपना पूरा परिचय जैसा था वैसा दिया, कोई बनावटी बात नहीं, कोई मिलावटी बात नहीं। अंत में भगवान चुटकी लेते हुए हनुमान जी से बोले, व्यंग करते हुए कि पंडित जी हमने तो अपनी कहानी जैसी थी वैसी सुना दी, और तुम भी तो अपनी असलियत बता दो, तुम कौन हो जो पंडित जी बने खड़े हो। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। अपनी कथा सुनाओ। सोई हनुमान जी समझ गए ये तो सर्वज्ञ प्रभु मेरे प्रभु राम जी हैं। तो प्रभु पहचान परु गए चरना, लिपट गए चरणों में, पर चरणों में पड़े ही रहे। राम जी ने न उठाया, न कोई आश्वासन दिया, न सिर पर हाथ फेरा, कुछ नहीं। राम जी चुपचाप खड़े हैं, हनुमान जी चरणों में पड़े हैं। बड़ी देर हो गई पड़े पड़े, हनुमान जी को लगा कुछ गड़बड़ है। मेरे प्रभु तो तुरंत चरणों में पड़ते ही उठा लेते हैं और ये हमें उठा ही नहीं रहे, तो कुछ गड़बड़ है भाई। तो अपने आप उठ के खड़े हो गए। राम जी ने नहीं उठाए, अपने आप हनुमान जी खड़े हो गए। मन में सोचने लगे कि कहाँ गड़बड़ हो गई हमसे भाई, और फिर स्तुति करने लगे, गलती मांगने लगे। गलती क्या हुई है नहीं मालूम, परंतु माफी मांगे जा रहे। मोर न्याऊ में पूछा साईं, तुम पूछा कस नर की नाई, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसार्यो दीन बंधु भगवान। लंबी चौड़ी स्तुति करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, परंतु राम जी कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप खड़े। स्तुति करते माफी मांगते, अचानक हनुमान जी को याद आई, अरे अब समझ में आई क्या गड़बड़ हुई। क्या? बोले भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा, और हम कपट रूप बना के खड़े हैं बानर और बन के आ गए बामन। ये तो कपट है भाई, इसलिए जैसे हो वैसे ही भगवान के पास जाओ। सोई हनुमान जी ने दोबारा चरणों में गिर के माफी मांगी, प्रणाम किया, और जैसी चरणों में पड़े तो निज तन प्रकट प्रीत और छाई। वास्तविक रूप प्रकट करके जब प्रभु के चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणत होके प्रणाम किया, तो तब रघुबर उठाए उर लावा। 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 निज लोचन जल सींच जुड़ावा। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। उठाए उर लावा। उठाए उर लावा। कब उठाए? जब निज तन प्रकट होगा, वास्तविक रूप में हनुमान जी आए, तब राम जी ने उठाए। तब रघुबर उठाए और लावा। और फिर इतना प्रेम बरसाया कि कह दिया, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना।